शांति। ओम शांति। ठंडी ठंडी ओम शांति। हाँ, अच्छी तरह से बोलो ना। आज बाबा के इस प्रांगण को शोभायमान करने वाली हमारी यूपी जोन है ना, जिसमें पश्चिम नेपाल भी है, बनारस भी है। तो लगता है जैसे कि अपनी ही जन्मभूमि के भाई बहने इकट्ठे हुए हैं। जन्म उस समय हुआ जब सारे ही भारत में 3-4 सेंटर होते थे। एक दिल्ली था, 151 कमला नगर, एक तिलक नगर था कानपुर में, जिसमें माताजी बाऊजी का निवास था, और एक था बॉम्बे, और एक था अमृतसर। 4। तो आप सोचो उस समय कितना छोटा सा परिवार हमारा था। एक ही हॉल में सारे भारत के ब्राह्मण समा जाते थे। और आज इतना विस्तार देखकर बहुत अच्छा लगता है कि इतने बड़े हॉल में भी एक ही क्षेत्र के भाई बहन समा नहीं पाते, नंबर मिलता है। ऐसा प्यारा बाबा जो अपना स्थापना का कार्य कर रहे हैं, और हमें बहुत नाज है। आप लोगों को नाज है या नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत नाज है। किस बात का? कि हमारी टीचर वो है जिसको बाबा ने सबसे पहले सेवा के लिए मधुबन से भेजा। कौन है हमारी टीचर? बोलो कौन? कानपुर वाले बैठे हैं? कानपुर बैठा है? बोलो कौन है? देखो आप लोगों को नाज है। हाँ, गंगे दादी, आतम इंद्रा दादी और मनोहर दादी, ये 2 दादियाँ थीं जिनको सबसे पहले बाबा ने दिल्ली में यमुना के कंठे पर भेजा सेवा के लिए। और उन 2 दादियों ने, कन्याओं ने कितना विस्तार करने के कितने शक्तिशाली बीज बोए, उसका फल आज हम सब देख रहे हैं। तो ऐसी दादियों के लिए एक बार भरपूर रीत से हम ताली बजाएंगे। बेशक आज अपने उस स्वरूप में हमारे सामने नहीं है, लेकिन हमारी रगों में है, हमारी पालना में दिखती हैं, हमारी सेवाओं के विस्तार में दिखाई दे रही है। तो ऐसी दादियों का रिटर्न कैसे करेंगे? बाबा का रिटर्न, दादियों का रिटर्न कैसे करेंगे? आज का टॉपिक आपका क्या रखा गया? हाँ? बाप समान, समीप और संपन्न बनने की विधि। तो पहले तो हम ये लेते हैं कि समान बनने से भावार्थ क्या है। बाबा ने जब अपने आप को इस बात पर निश्चित किया कि मुझे अव्यक्त बनना है, कहानी पता होगी कैसे गुलजार दादी के द्वारा अव्यक्त ब्रह्मा का पाठ स्पष्ट हुआ।
वो बाबा बहुत चमकीला, संपूर्ण मूर्ति, और धरती का बाबा इतना मैचिंग नहीं था। जब बाबा को पता लगा कि मेरा फाइनल स्वरूप वह है, तो बाबा ने पुरुषार्थ करना आरंभ किया। और जो पुरुषार्थ किया उसमें सबसे पहले बाबा ने अपने आप को सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त किया। चाहे वो लौकिक बंधन थे, चाहे वो संस्कारों के बंधन थे, चाहे वो गुरुओं के बंधन थे, हर प्रकार के बंधन से अपने आप को मुक्त किया। पंछी उड़ान तभी भर सकता है जब वो स्वतंत्र है। और अगर कोई भी बंधन होगा तो बंधन तो खींचेगा, बंधन तो उड़ने नहीं देगा। तो बाबा ने अपने लौकिक बंधनों से स्वयं को मुक्त करने के लिए क्या किया? देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास किया। आप सब जानते हैं कि बाबा की शुरुआत की जो पुरुषार्थ के दिन थे वो आत्म स्थिति के अभ्यास के थे। मैं आत्मा हूँ, फला आत्मा है, पुट्टू आत्मा है, पालू आत्मा है, जो बाबा के बच्चों के नाम थे, सब आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। और ये अभ्यास बाबा को इतना 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 याद था, इतना प्रबल था, जो बाबा के अपने भी जो लौकिक बच्चे थे वे बाबा को अपने लौकिक पिता के दृष्टि से अब नहीं देखते थे। ये कम बात नहीं है कि बाबा की जो युगल थी पत्नी अब बाबा को पिता के रूप से देखे। ये बाबा की देही अभिमानी, आत्म अभिमानी स्थिति के अभ्यास का प्रमाण था। जो बाबा ने इतना परिवर्तन अपने अंदर लाया, जो अंश मात्र भी वो भासना नहीं आई, ये कम बात नहीं है। तो जब हम बाप समान बनने की बात करते हैं तो पहली विधि, पहला अभ्यास स्वयं को आत्म अभिमानी बनाना है। गुलजार दादी से भी जब बातचीत होती है तो दादी यही एक बात कहते हैं कि अब तक भी हमने अपना पहला पाठ पक्का नहीं किया है। जितनी मेहनत, जितना अटेंशन बाबा ने दिया, मम्मा ने दिया, क्या उतना अटेंशन हमारा जा रहा है? ये पहला कदम है बाप समान बनने के लिए। इस शिवरात्रि से
आज से, अभी से, चलते फिरते उठते बैठते मैं आत्मा हूं, शरीर की मालिक हूं, मैं आत्मा हूं, ये हम पक्का करें। इस अभ्यास को तो पक्का करें, पहले पाठ को। जब ये पाठ पक्का होगा तब हमारे कर्म बंधन टूटेंगे, लौकिक बंधन टूटेंगे। संगम युग है, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने का। सतयुग में जीवन मुक्त नहीं, वर्तमान संगम युग पर हमें जीवन मुक्त होना है। जीवन में रहते हुए हर प्रकार के बंधन से मुक्त होना है। वो अवस्था बनाने में अटेंशन चाहिए। जीवन में भी है और सदा मुक्त है। इसका प्रमाण क्या होगा? इसका प्रमाण होगा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव। हम अपने आप से पूछें, क्या सच में संगम युग की सौगात सतयुग में अतीन्द्रिय सुख नहीं होगा, त्रेता में नहीं होगा, द्वापर में नहीं होगा, कलयुग में भी नहीं होगा। अतीन्द्रिय सुख होगा तो केवल संगम पर होगा। जब मैं जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करूं तब मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकती हूं। एक बंधन वाला कदापि जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव नहीं कर सकता। मैथिली शरण जी ने कहा, पराधीनता सपने हूं सुख नाही। मैथिली शरण जी थे या जयप्रकाश जी थे, जयशंकर प्रसाद, दोनों में से किसी एक ने कहा कि पराधीनता सपने हूं सुख नहीं। अगर मैं बंधन में हूं तो पराधीन, और पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख का अनुभव नहीं हो सकता। पराधीनता किसी भी प्रकार की हो सकती है। अपने संस्कारों की पराधीनता सबसे कठिन। सारी पढ़ाई संगम की अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की है। तो अभ्यास आत्म अभिमानी स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति होगी तो बंधन मुक्त होंगे, जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकेंगे और अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल सकें। क्योंकि अतीन्द्रिय सुख इंद्रियों से परे का सुख है। किस किस को अनुभव है, रियल अनुभव है अतीन्द्रिय सुख का, वो हाथ खड़े करो। बहुत थोड़े हैं। अभी इस शिवरात्रि पर बाबा का उपहार समझ के इसको जरूर अनुभव करो। इंद्रियों से परे का सुख, बिल्कुल आत्म अभिमानी स्थिति। मैं ज्योति बिंदु, मेरा बाबा ज्योति बिंदु भरपूर कर रहा है मुझ आत्मा को।
बाबा आपको पाया तो जहान पाया। अवश्य इसका अनुभव करिए, क्योंकि अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होगा ना, फिर इंद्रिय सुख की तरफ बुद्धि जाती है। स्वाभाविक है। आत्मा का मेन गुण सुख स्वरूप है ना आत्मा, तो उसको सुख के अनुभव की लालसा तो रहती है। और अगर मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करूंगी, किसी भी प्रकार के सुख की लालसा नहीं रहेगी। ये चेक करना है। अगर मेरी बुद्धि सुखों के अनुभव में जा रही है, उसका कारण क्या है? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं है। करेंगे? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे? हाँ, पुरुषार्थ करेंगे, जरूर करना। ये संगम का विशेष है, फिर कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहली बात ये, बाबा अतीन्द्रिय सुख में झूलता रहता था, वारे में। आज मैं ये हूं, कल मैं वो जाकर के छोटा मिचनु कृष्ण बनूंगा। बाबा को स्पष्ट रहता था। एक आंख में मुक्ति, दूसरे में जीवन मुक्ति बाबा के लहरती रहती थी। बस बच्चे वो सतयुगी झाड़ दिखाई दे रहे हैं, इतना बाबा अपने आप को समीप समझते थे। हमको भी बाबा जैसा बनना है ना, बाबा जैसा बनना है। जो कहते बाप समान बनना है जरूर, वो हाथ तो खड़े करो। तो फिर बाबा जैसा पुरुषार्थ भी करेंगे ना, करेंगे ना सभी। हाँ, इस शिवरात्रि पर पलटा खाना बिल्कुल एकदम अलौकिक, बाप समान। बाबा को यही पसंद है। वैसे भी बाबा ने कहा समाप्ति वर्ष है तो जल्दी पूरा करना होगा ना, बैठे तो नहीं रहना ना यार। हाँ, बैठे रहना है सफाई करने के लिए। बैठना है? नहीं बैठना ना, नहीं बैठना है तो तैयार हो जाना है ठीक टाइम पे। ठीक टाइम पे तैयार होंगे तो बाबा साथ ले चलेगा। ठीक टाइम पे तैयार नहीं होंगे तो बाबा कहेगा भी संभालो, पीछे सफाई करो बैठ के। करनी है किसी को? करनी है? नहीं करनी तो बस आज से, अभी से इस अभ्यास में लग जाना। ठीक है। दूसरी बात, बाप समान बनने में क्या करना है, दूसरी विधि क्या है? पहली बात बताई आत्म अभिमानी, बंधन मुक्त, उसके साथ बताया जीवन मुक्त, और उसके साथ बताया अतीन्द्रिय सुख। दूसरा जो मैं समझती हूँ वो है, बाप समान बनना है तो कर्मों की गुह्य गति को सदा बुद्धि में इमर्ज रखो। कर्मों की गुह्य गति इमर्ज रूप में रखेंगे तो कदापि विकर्म नहीं करेंगे, व्यर्थ नहीं करेंगे। सतयुग में सुकर्म होंगे या विकर्म होंगे या अकर्म होंगे? अकर्म होंगे। तो अकर्म करने की अवस्था संगम युग पर अभी है। आप बाबा के शब्दों को देखो तो, बच्चे न दुख दो न दुख लो, कहता है ना, अकर्म। दुख देंगे तो विकर्म, दुख लेंगे तो भी विकर्म। बाबा कहते इससे परे हो जाओ, अकर्मी बन जाओ। संगम पर हमें अकर्मी रहना है। वे कर्म जिसका ना प्लस ना माइनस अकाउंट है। सुकर्म हम अभी कर सकते हैं, सुकर्म बेशक जितने मर्जी करो।
दूसरी बात, बाबा कहता है खुश रहो, आबाद रहो, न विसरो न याद रहो। ये भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। तो चेक करना है, रोज रोज चेक करना है अपना चार्ट। आज की मुरली भी थी ना चार्ट पे, बच्चे चार्ट नहीं लिखते हैं, आज की थी ना। तो बाबा कहता है बच्चे अपने चार्ट को चेक करो, कोई विक्रम नहीं करो। अभी मैं आपसे पूछती हूँ, ऑनेस्टली बताना, ईमानदारी से, अभी तक चाहे मन, चाहे वाणी, चाहे कर्म, तीनों कहीं ना कहीं विक्रम हो जाता है? हो जाता है? रोज हो जाते हैं? ये कब तक चलेगा? फिर इसका हिसाब किताब बनता है ना। अगर विक्रम करते हैं, जिसके प्रति करते हैं, तो हिसाब किताब तो बनेगा ना, अकाउंट बनेगा ना लेन देन का। उसको कब क्लियर करेंगे? तो दूसरा अभ्यास, मेरे को विक्रम कोई भी कीमत पर नहीं करना है। पक्का? पक्का? हाथ नहीं हिला रहे? पक्का? 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 विक्रम नहीं करना, कभी नहीं करना। न मन से करना है, न वाणी से करना है, और न हाथों से करना है। कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो दूसरों का सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को पीटते हैं। सुना है ना? बहन जी, वो दूसरे किसी को कुछ नहीं करता, खुद को ही मारता है। ये सुकर्म है या विक्रम है? हाथ उठाना माना विक्रम। और फिर बार बार स्वयं को कमजोरी के संकल्पों की मालाएं जो हम पहनाते हैं, इससे मेरी कमजोरियां मजबूत होती हैं। हमेशा जब कोई कहता है मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, तो उसको क्या कहा जाता है? भाई शुभ शुभ बोलो। यही बोलते हैं ना उसको, शुभ शुभ बोलो। शुभ बोलो कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। प्राप्तियों की लिस्ट तो देखो। सूक्ष्म रूप से ये बाबा का डिसरिगार्ड। हे भगवान, मैं आपकी बनी तो सही, आप भाग्य विधाता हो, लेकिन मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। या अपनी बाबा की इंसल्ट की, या बाबा का मान बढ़ाया, इंसल्ट कर दी ना। सूक्ष्म सूक्ष्म जब हम चेक करते हैं तो अटेंशन जाता है। इसलिए मुझे कदापि स्वयं को भी कमजोरियों की माला नहीं पहनानी है। ये भी सूक्ष्म रूप से विक्रम अपने प्रति में करती हूँ। तो कर्मों की गुह्य गति को ध्यान पर रखते हुए सदा सुकर्म करूं, विकर्म न करूं। बाबा बहुत ध्यान रखता था। गुलजार दादी सुनाते हैं, जब बाबा के पास कोई बच्चा रोता हुआ जाता था,
उदास जाता था तो बाबा क्या करता था? बाबा उसको हंसा के बहला के वापस भेजता था, मुस्कुराता हुआ भेजता था, क्योंकि बाबा ने देखा बच्चा उदास है। उदास बच्चे को बाबा कैसे सहन कर सकता है? तो बाबा उसको पुचकार दे के, हंसा के, बहला के। हम क्या करते हैं बाप समान? ठीक है, भुगत रही है, अपने ही कर्मों का किया झेल रही है। हम लोग तो ये बोल देते हैं ना, बोल देते हैं, अपने कर्मों का पा रही है, अपने कर्मों का झेल रही है, जैसा करेंगे वैसा पाएगा, अपना किया सामने आता है। ये सब बातें जो हम बोलते हैं, अब ये बताओ, ये हमने शुभ भावना रखी है उसके प्रति? रखी? बाबा कहता है उसको हंसा बहला करके मुस्कुराना सिखाओ, और मैं उसको और ही बोझ रख रही हूं, तो मेरा तो विक्रम बन गया। मुझे ये भी नहीं करना है। मंजूर? मंजूर? ओके। तीसरी बात, हम सब कौन हैं? बाबा के साथी हैं, बाबा की भुजाएं हैं। बाबा क्या कर रहे हैं? नई सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। सतयुगी सृष्टि बना रहे ना बाबा, नई सृष्टि बना रहा है। नई सृष्टि बाबा जो बना रहे हैं, उसमें सब शक्तियां चाहिए, सर्वशक्तियां चाहिए ना। तो मैं सर्वशक्ति संपन्न हूं। एक बार बड़े दादी ने क्लास कराया था, दादी प्रकाश मणि ने। दादी प्रकाश मणि ने पता है कितने नंबर पास मार्क्स बोले थे? दादी ने कहा हमारे लिए पास मार्क्स है 95 to 100 के बीच में नंबर लेना, पास मार्क्स है। 95 और 100 के बीच में। दादी ने कहा कई लोग सोचते हैं 33 नंबरों से भी पास तो हो जाएंगे ना। दादी ने कहा वो पास होना क्या हुआ? मेरे को दादी का क्लास याद आता है। दादी ने कहा 75% फर्स्ट डिवीजन, दुनिया में 60% फर्स्ट डिवीजन है, बाबा की यूनिवर्सिटी में 75% फर्स्ट डिवीजन है। अब अपने दिल पे हाथ रख के पूछो अपने आप से, मुझे कितने नंबर मिल रहे हैं? 100 में कितने नंबर हैं मेरे? जो समझते मेरे 100 में 95 नंबर हैं, वो हाथ खड़े करो। दो। तो अभी मंजिल कितनी दूर है? मंजिल समीप है, दूर है? दूर है ना। फिर क्या होगा? क्या होगा किरण बहन, क्या होगा? 100 में 95 तो चाहिए। ये बता दो, त्रेता के एंड में आने की तैयारी है या सतयुग के पहले जन्म में आने की तैयारी है? अभी नहीं बोल रहे हो? हाँ, किस में तैयारी कर रहे हो? पहले जन्म में। तो श्री कृष्ण को तो 100 में 100 नंबर है। फिर अपना क्या होगा? श्री कृष्ण की आत्मा 33 नंबर वालों के साथ फिट बैठेगी?
बैठेगी। श्री कृष्ण जी कहेंगे मैं कहाँ आ गया, कौन सी आत्माओं के बीच में आ गया मैं। तो किसको आगे बढ़ना है, हमें बढ़ना ना आगे। तो ये जो सीजन है शिवरात्रि, इस पे ये पलटी भी मारना है कि मुझे 100 में 95 नंबर जरूर लेने हैं। माताएं 100 में 95 लेंगी, हाँ लेंगी। जिन माताओं के हाथ नीचे मैं समझ जाऊंगी उनको लेने की मर्जी नहीं है, हाँ लेंगी, भाई भी लेंगे। अच्छा, पे यूपी जोन तो नंबर 1 हो जाएगा, हाँ यूपी तो नंबर 1 हो जाएगा। होना भी चाहिए, यूपी को नंबर 1 होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े महारथियों ने सेवा की है यूपी में, तो नंबर 1 होना चाहिए। हमारी गुलजार दादी ने भी सेवा की है यूपी में, लखनऊ में। हाँ, लखनऊ की पहली टीचर गुलजार दादी है। अब जैसी टीचर वैसे स्टूडेंट, ऐसे चाहिए ना। कम से कम गुलजार दादी जैसे तो बनो, ऐसा तो बनना चाहिए पक्का। ठीक है, सर्व शक्तियां मानो मेरे अंदर समेटने की शक्ति है। प्राय हम किस में फेल होते हैं, सहन शक्ति में। बहन जी मुझे ही सहन करना है क्या, सारी बातें मुझे ही करनी है क्या, उसको भी तो कुछ बोलो ना। ये बता दो, बाबा ने सर्व शक्तियां जब बोली तो उसमें सहन शक्ति बोली या सहन करवाने की शक्ति बोली? हाँ, सहन शक्ति बोली है, सहन करवाने की शक्ति बोली? अभी नहीं बोल रहे, बोलो। सहन शक्ति बोली ना, ये तो नहीं कहा सहन करवाने की शक्ति होनी चाहिए, इसको सहन करवाओ, ये शक्ति है नहीं, है ना, सहन शक्ति है। तो कई बार बच्चे मम्मा को कहते थे, मम्मा मुझे ही सहन करना है क्या? तो मम्मा कहती थी, बादशाही किसको लेनी है? आपको लेनी है तो हथौड़े छैने तो सहन करने पड़ेंगे। मूर्ति किसको बनना है? मूर्ति किसको बनना है? आपने बनना है, फ्रंट रो वालों ने नहीं बनना, उनके किसी के भी हाथ आगे नहीं है, बनना है। अभी सुनो, मूर्तियां भी कई प्रकार की हैं, मैं कभी कभी सुनाया करती हूँ। एक होती है मूर्ति जो पहाड़ों पर जाकर के जिसको पूजते हैं, व्रत रखते हैं, यात्रा करते हैं, पहाड़ों पर उनके मंदिर हैं। दूसरी मूर्तियां होती हैं शहरों में उनके मंदिर हैं। तीसरी भी होती है, सड़क के किनारे उनके मंदिर है। चौथी भी है, उसको मैं कहती हूँ बाल्टी देवी। जब ट्रैफिक लाइट रुकती है तो बाल्टी में रख के लाते हैं ना मूर्ति, कहते इसको पूजो, जबरदस्ती वाली। अब आपने कौन सी मूर्ति बनना है? बाल्टी देवी बनना है? बाल्टी देवी बनना है? नहीं बनना हो तो बता दो। नहीं, कौन सी बनना है? पहाड़ों वाली। तो सहन तो करना पड़ेगा फिर। तैयार है ना? क्या हो गया, क्या हुआ? अगर थोड़ा सा सहन करने से बादशाही मिलती है तो क्यों नहीं सहन करेंगे? ठीक है ना। और एक आपको सूक्ष्म बात और बताती हूं, वो गहरी बात है, उस पर आप मनन चिंतन करना। सहन वो करता है जो ज्ञान में कमजोर होता है। जो बच्चा ज्ञान में होशियार होता है ना, उसको सहन करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
वो बात को समझ करके फिनिश कर देता है, सामना नहीं करता, फिनिश कर देता है। अच्छा चलो इसकी बात है ना, कोई बात नहीं, बाबा ने इतना ज्ञान दिया है, पॉइंट को अप्लाई करो, पार हो जाओ। इस पर आप लोग मनन चिंतन करना अपने अपने क्लासेस में। सहन, जो ज्ञानी तो आत्मा है उसको सहन करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। अगर हम ज्ञानी तो आत्मा रहें सदा, तो सहन नहीं करना पड़ेगा। हर एक का अपना अपना पाठ है, उसका अपना भाग्य है। ज्ञान अप्लाई करो और अपने आप को मुक्त करो। ये ज्ञान इतना बढ़िया है। ज्ञान अप्लाई करो और स्वयं को मुक्त करो। ठीक है, इसमें मनन चिंतन करिएगा। चौथी बात, कर्मातीत। बाबा कर्मातीत, हमें कर्मातीत बनने का अभ्यास करना है। कर्मातीत में 3 बातें हैं। पहला, देहातीत, देह से न्यारे, मिट्टी से न्यारे। दूसरा, संसारातीत, संसार की चीजों से न्यारे। और तीसरा है इंद्रियातीत। इंद्रियातीत अर्थात ये इंद्रियां मेरी नहीं है, ये इंद्रियां भगवान के ऊपर समर्पित है। बाबा आप इससे जो सेवा कराओ, इन नैनों से, इन कानों से, इस मुख से जो सेवा बाबा कराए, ये इंद्रियां मेरी नहीं है। कर्मातीत बनना है, अभ्यास करना है, तो इन 3 चीजों पर फोकस रखो। 3 चीजों को देखो और नंबर देते जाओ अपने आप को। ठीक है। 5वीं बात, इसका पूरा क्लास है कर्मातीत। ये जो 3 बातें बताई ना, पूरा 1 घंटे का क्लास हो सकता है, लेकिन आप लोग मनन चिंतन करना। 5वीं बात, सर्व के प्रति शुभ भावना रखो, शुभ चिंतन रखो। इसमें एक बात आती है, जो हमारे साथ गड़बड़ करता है उसके प्रति भी शुभ भावना रखना ये जरूरी है। क्योंकि अगर आप उसके प्रति शुभ भावना नहीं रखेंगे, दूसरे प्रकार के संकल्प होंगे, फीलिंग्स होंगी, वो उसको पहुंचेंगे। क्योंकि संकल्प सूक्ष्म है, पहुंचेंगी और पहुंचने पर उसका वो संस्कार आपके प्रति और जटिल होगा। इसलिए बाबा तेरे फूलों से भी प्यार, तो तेरे कांटों से भी प्यार। अगर मैंने अपने अकाउंट्स क्लियर करने हैं तो मुझे सबके प्रति शुभ भावनाएं, दुआएं, शुभ चिंतन ही करना है। इसमें मेरा भला है, उसका भला छोड़ दो, मेरा भला है। ओके। 6ठी बात, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारीपन का अभ्यास करो। आप लोगों को याद होगा बाबा की लास्ट जो मुरली चली 18 जनवरी को, लास्ट मुरली, उसमें बाबा ने 3 शब्द कहे। निराकारी अर्थात मैं परम धाम से अवतरित आत्मा हूं।
आए गए, आए गए। निराकारी, निर्विकारी, इसे आप सब जानते हो। और निरअहंकारी, इसमें सोचने की बात यह है, जब अहंकार निर्विकारिता में आ जाता है, फिर बाबा ने निरअहकारीपन अलग से क्यों कहा? उसके पीछे कारण है। अहम, मैं, यहां पे अहम, मैं, ये समाप्त हो जाए। तू न रहे, मैं न रहूं। मैं हूं, संस्कृत में अहम मैं को कहते हैं ना, मैं हूं, ये अस्तित्व भी समाप्त हो जाए। जिसको ही लोगों ने कहा कि सागर में बुदबुदा समा जाता है, लवलीन स्थिति, जैसे माँ बच्चे की याद में खो जाती है, से लवलीन स्थिति। अपने गुण, अपनी विशेषताएं, अपनी कलाएं सब बाबा को समर्पित। मैं आपको जगदीश भाई की एक बात सुनाती हूँ। हमारे जगदीश भाई को तो सब जानते हैं। जगदीश भाई जब प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल थे ट्रेनिंग कॉलेज के, जब उसके वो बने बाबा के, तो उनके कॉलेज से निमंत्रण आया कि हमारी मैगजीन में आप एडिटोरियल लिख दें, इस बार लिख दीजिए। आप जानते हैं जगदीश भाई का क्या उत्तर था? जगदीश भाई ने कहा, अब ये कलम भगवान को अर्पित हो चुकी है और ये कलम भगवान के कार्य के सिवाय अब और कोई कार्य नहीं कर सकती। ये समर्पण भाव। जगदीश भाई ने कुछ भी, अगर आप उनकी क्लासेस सुने, हमें तो मौका मिला, हमने उनके साथ बहुत सेवा की, बहुत निर्देशन मिला उनसे, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। जगदीश भाई की विशेषता, करन करावन हार। मैं कुछ नहीं हूं, बाबा ने मुझे बनाया है, बाबा ने मुझे बनाया है, बाबा ने मुझे हीरा बनाया है। जगदीश भाई हमेशा झुके थे। ऐसे अहम को बिल्कुल नष्ट कर दे, मैंपन जरा भी ना रहे। ये मेरापन, मैंपन, समर्पण, ये बाबा का अभ्यास था, ब्रह्मा बाबा का। बच्चे, मैं नहीं बोलता, मेरे अंदर वो आकर के बोल के जाता है। बच्चे, मेरा फोटो लेने का फायदा नहीं है, शिव बाबा का फोटो तुम ले नहीं सकते हो। आज दिन तक ब्रह्मा बाबा के ये जो चित्र आप देखते हैं, ये सारे भारत से कलेक्ट करके मंगाए हुए हैं। ब्रह्मा बाबा अपना फोटो भी खिंचवाने नहीं देते थे। मूवी कैमरा आ गया था, मूवी निकालने नहीं देते थे बाबा। बाबा कहता था, नहीं, करने वाला तो वो है। तो बाबा ने मैंपन को बिल्कुल खत्म किया ना। ऐसे हम बच्चों को निरअहंकारी अर्थात बिल्कुल मैंपन समाप्त हो जाए। ठीक है? और लास्ट, अगर हमारी
जो हम जहाँ हमको चलना है, जैसे बच्चे दौड़ते हैं तो उनको ट्रैक बना के देते हैं ना, इसी ट्रैक में दौड़ना है। ऐसे हमारा ट्रैक क्या है? श्रीमत। और कदम कदम अगर मेरा श्रीमत पर चलता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जब मैं बाप समान, समीप और संपन्न बन जाऊंगी। हम लोग श्रीमत में मनमत भी मिक्स कर लेते हैं। श्रीमत में कुछ इधर उधर का मसाला डाल के, सुनाऊं? बाबा मानो कहता है मिलिट्री वालों के लिए तुम ब्रेड खा सकते हो। उस दिन आप देखेंगे क्लास के बाद कई भाई बहन उठेंगे, टीचर से कहेंगे दीदी आज तो बाबा ने ब्रेड खाने की छुट्टी दे दी ना। बाबा ने किसको छुट्टी दी? आर्मी वालों को, जो अपना खाना नहीं बना सकते। हमें तो छुट्टी नहीं दी ना। फिर कभी कभी हम क्या कहते हैं, बाबा तो कहता रहता है। अरे बाबा तो बोलता, हम लोग तो गृहस्थी हैं, गृहस्थियों के लिए थोड़ी, ये बहनों के लिए जो सेंटर पे रहती हैं। किसी मुरली में बाबा ने कहा ये श्रीमत सेंटर वालों के लिए है, ये श्रीमत गृहस्थियों के लिए। कहा बाबा ने? एक मुरली दिखा दो मेरे को। कहा? हम अपनी मनमत क्यों डालते हैं? अपनी मनमत डाल करके श्रीमत की ताकत को घटा देते हैं। जब श्रीमत की ताकत को घटाएंगे तो उतनी ताकत मिलेगी ना, उतना रिजल्ट मिलेगा जितना आपने श्रीमत का पालन किया होगा। ठीक है? इस बार आप सब आए हो तो अपना ये ब्राह्मण जन्म, इसका सुख लो। ब्राह्मण जन्म का सुख लो। ब्राह्मण जन्म का सुख लेना अर्थात अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूलना। आप देखो यूपी में सारे तीर्थ हैं, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश। उत्तराखंड में देख लो कैलाश पर्वत और पता नहीं क्या क्या है। कैलाश पर्वत भी, और क्या है? जहां तूफान आया था, काशी विश्वनाथ भी है, और मुझे नहीं आ रहा। केदारनाथ, केदारनाथ। सारे तीर्थ तो आप संभाल के बैठे हो। हाँ, सारे तीर्थ, नदियां, बड़ी बड़ी नदियां तो यूपी वाले संभाल के बैठे हैं। बाबा आपको इसकी मुबारक देता है। हाँ? तो जरूर आप सबने इतना ऊंचा कार्य किया होगा। आपको एक और सीक्रेट बात सुनाती हूँ। पहला सेवा केंद्र बाबा ने खोला। बाबा, फिर गंगे दादी ने बाबा को इनवाइट किया, बाबा दूसरा सेंटर भी यहाँ पे कानपुर में खुलता, आप आओ, निमंत्रण दो, ये उद्घाटन करो। बाबा ने कहा बच्ची ये तो बाबा ने खोला, तुम बच्चे ऐसी मेहनत करो जो घर गृहस्थ में रहने वाले सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने। जब वो सेवा केंद्र खुलेगा तो मैं आऊँगा। और गंगे दादी ने वो करके दिखाया। बाबा आया, उद्घाटन किया। 16/64 सिविल लाइंस। ठीक है? इसलिए अपने भाग्य को देखो, और आज जो अभी मैंने 7 बातें बताई हैं इस पर गौर करेंगे। या भूल जाओगे? भूल जाओगे? नहीं ना?
शिवरात्रि पर इसको सौगात के रूप से अपने से बातें करते हुए परिवर्तन का लक्ष्य दृढ़ संकल्प रख। ओके, ओम शांति, ओम शांति।